जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएस 186 तनाव एवं समय प्रबंधन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप लोग किस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गैस पेपर प्लस क्लास को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना पढ़ के आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर भी क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको सर्च करना है BPAS 186, ठीक है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब चलते प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, तनाव के लक्षणों तथा स्रोतों की व्याख्या कीजिए, यानी तनाव के क्या लक्षण होते हैं और उसके स्रोत क्या होते हैं। तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन की परिस्थितियों से निपटने में कठिनाई महसूस होती है। यह हमारी सोच, भावनाओं और शरीर पर असर डाल सकता है। तनाव हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आता है, लेकिन अगर इसे समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। तनाव क्या है? तनाव एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन की परिस्थितियों से निपटने की कठिनाई महसूस होती है। यह हमारी सोच, भावनाओं और शरीर पर असर डाल सकता है। तनाव हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आता ही है, लेकिन अगर हम लोग इसे टाइम पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर जो है गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। अब देखते हैं तनाव के लक्षण क्या हैं। तनाव के लक्षण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं शारीरिक लक्षण, जिसमें आपका सिर दर्द या फिर मांसपेशियों में दर्द होगा, नींद में समस्या, बहुत अधिक नींद आना, पेट की समस्या आपको हो सकती है, अपच या भूख में बदलाव, जल्दी थकना और ऊर्जा की कमी, हृदय की धड़कन तेज होना या फिर सांस फूलना। ये सब किसके लक्षण है? ये सब जो है आपके तनाव के लक्षण है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मानसिक लक्षण। चिंता या डर महसूस होना, मानसिक थकान या फिर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, नकारात्मक सोच या मन में निराशा, जल्दी गुस्सा आना या फिर भावनाओं पर नियंत्रण खोना। ये सब क्या है? ये सब आपके तनाव के ही लक्षण है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं व्यावहारिक लक्षण। तो ज्यादा खाने या कम खाने की आदत होना, सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना, काम में मन ना लगना, शराब, धूम्रपान या फिर अन्य आदतों में वृद्धि होना। ये सब जो है आपके तनाव के व्यावहारिक लक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लक्षण क्या देखे? लक्षण देखे, पहला लक्षण था आपका शारीरिक लक्षण, दूसरा मानसिक लक्षण और तीसरा आपका व्यावहारिक लक्षण। अब देखते तनाव के स्रोत क्या हैं। तनाव उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत स्रोत, जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती, तभी आपको तनाव हो सकता है। आत्मसम्मान की कमी या फिर खुद पर दबाव डाल सकते हैं आप, भविष्य की चिंता या फिर सुरक्षा का अनुभव। ये सब क्या है? आपके व्यक्तिगत स्रोत हैं जहां से आपका तनाव उत्पन्न होता है। परिवार और सामाजिक स्रोत, परिवार में विवाद या फिर संबंधों में तनाव होना, यह भी आपका तनाव का कारण हो सकता है। दोस्तों या समाज में दबाव होना, नौकरी, पढ़ाई या फिर आर्थिक समस्याएं जो है तनाव का कारण बन सकती हैं। तनाव के दो स्रोत हैं, व्यक्तिगत स्रोत और पारिवारिक स्रोत, ठीक है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तनाव का स्रोत व्यक्ति के जीवन में बदलाव, कठिन परिस्थितियों या जिम्मेदारियों के कारण भी हो सकता है। यह जरूरी है कि हम तनाव के लक्षणों को समय पर पहचानें और उसे नियंत्रित करने के लिए उपाय करें, जैसे ध्यान, योग, सही खान पान और समय प्रबंधन। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि तनाव के लक्षण क्या है। तो तनाव के तीन प्रकार के लक्षण होते हैं: शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण और व्यावहारिक लक्षण, ठीक है। इसके बाद हमने देखा तनाव के स्रोत।
स्रोत दो होते हैं, व्यक्तिगत स्रोत और पारिवारिक या फिर सामाजिक स्रोत। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, समय प्रबंधन के अर्थ तथा महत्व की चर्चा कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहती है। समय प्रबंधन का अर्थ है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों और गतिविधियों को इस तरह व्यवस्थित करता है कि वह अपने लक्ष्यों को सही समय पर प्राप्त कर सके। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो समय प्रबंधन का मतलब है समय की कीमत समझना और उसका सही उपयोग करना। यह केवल व्यस्त रहने का नाम नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देकर उन्हें समय पर पूरा करने का तरीका है। तो समय प्रबंधन का अर्थ क्या है? समय प्रबंधन का अर्थ है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना, और यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों और गतिविधियों को इस तरह व्यवस्थित करता है कि वह अपने लक्ष्यों को सही समय पर प्राप्त कर सके। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो समय प्रबंधन का मतलब है समय की कीमत समझना और उसका सही उपयोग करना। ठीक है। आप देखते हैं समय प्रबंधन का महत्व क्या है। समय प्रबंधन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है उत्पादकता बढ़ाता है। जब हम अपने समय को योजना के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो हम कम समय में अधिक कार्य पूरे कर सकते हैं। इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है और हम हर काम के बोझ को कम महसूस करते हैं। यानी इससे क्या होता है? इससे उत्पादकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? उत्पादकता बढ़ती है, यानी हम लोग कम समय में जो है ज्यादा काम कर सकते हैं। तनाव कम करता है। सही समय पर काम पूरा करने से तनाव और चिंता कम होती है। यदि हम समय का प्रबंध नहीं करते तो आखिरी समय पर जमा हो जाता है और उससे मानसिक दबाव बढ़ता है। यानी अगर हम लोग काम को सही समय पर नहीं करेंगे तो वही काम बढ़ता चला जाएगा और वो बाद में आपका जो है मानसिक दबाव बढ़ाता है, जिससे आपका तनाव आता है। ठीक है। लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। समय प्रबंधन से व्यक्ति अपने दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। योजना बनाकर काम करने से हमारे प्रयास दिशा निर्देशित होते हैं। ठीक है। अनुशासन विकसित करता है। समय का सही उपयोग करने से व्यक्ति में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना आती है। यह जीवन में नियमितता और स्थिरता लाने में मदद करता है। समय की कदर करना सिखाता है। समय प्रबंधन हमें यह सिखाता है कि समय अमूल्य है। जो समय खो जाता है वह वापस नहीं आता, इसलिए व्यर्थ नष्ट करने के बजाय उपयोगी कार्यों में लगाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। समय प्रबंधन जीवन में सफलता पाने की कुंजी है। यह न केवल हमारे पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अच्छे समय प्रबंधन से हम कार्यों को सही समय पर पूरा कर सकते हैं, तनाव अपना कम कर सकते हैं और जीवन को संतुलित बना सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में समय प्रबंधन को अपनाना चाहिए और समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अगला प्रश्न भी कवर कर लिया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। तनाव हमारे जीवन का आम हिस्सा है। कभी कभी हल्का तनाव हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब तनाव लगातार बढ़ता है तो लंबे समय तक रहता है तो उससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे हृदय और रक्तचाप पर प्रभाव पड़ता है। तनाव हमारे शरीर में हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन को बढ़ाता है। ये हार्मोन हृदय की धड़कन को तेज कर सकते हैं और रक्तचाप बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक उच्च रक्तचाप हृदय रोग, स्ट्रोक और दिल की अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। यह हमारे पाचन प्रणाली को प्रभावित करता है। तनाव पेट और आंतों पर भी असर डाल सकता है। इससे अपच, गैस, पेट में दर्द, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तनाव के कारण कुछ लोग ज्यादा खाना खाने लगते हैं, जबकि कुछ लोग भूख ही नहीं लगने देते हैं। यह असंतुलन पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है। ठीक है। इसके बाद यह हमारे नींद पर असर डालता है। तनाव नींद को प्रभावित करता है। तनाव की वजह से नींद पूरी नहीं होती, बार बार जागने की समस्या हो सकती है। नींद की कमी शरीर ठीक से आराम नहीं कर पाता, जिससे कमजोरी, ध्यान में कमी और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है। ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि शरीर बीमारियों से लड़ने में कम सक्षम हो जाता है। व्यक्ति अक्सर सर्दी, फ्लू और अन्य संक्रमणों का शिकार हो सकता है। मांसपेशियों और जोड़ों पर प्रभाव।
तनाव मांसपेशियों से खिंचाव पैदा कर सकता है। इससे सिर दर्द, पीठ और गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक तनाव मांसपेशियों की कमजोरी और जोड़ों में समस्या भी ला सकता है। वजन और चयापचय पर असर। तनाव शरीर के मेटाबॉलिज्म को बदल देता है। कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है जबकि कुछ लोगों का वजन कम हो सकता है। इसके कारण मधुमेह और अन्य मेटाबॉलिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए तनाव के शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। पाचन प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, रक्तचाप बढ़ सकता है, नींद पर असर पड़ता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, मांसपेशियों और जोड़ों पर भी प्रभाव पड़ता है, वजन और भी कम हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। इसलिए तनाव को नजरअंदाज करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। योग, ध्यान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए तनाव प्रबंधन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पेपर कोड BPAS 186 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।